इस गांव का नाम चंद्रपुर है। न बहुत बड़ा गांव, न बहुत छोटा। खेत दर खेत, नारियल के पेड़, कटहल के पेड़, कीचड़ पक्की सड़कें, कुल मिलाकर एक शांत सरल जीवन। इसी गांव में रहती हैं सविता दादी। उनकी उम्र लगभग 75 साल है। पूरे गांव में उन्हें दादी के नाम से जाना जाता है। हर कोई उनका सम्मान करता है, लेकिन उनके अपने जीवन में कितना दुख है, यह कोई नहीं जानता। सविता दादी सिर पर सफेद साड़ी पहनती हैं और रोज सुबह नदी घाट पर जाती हैं। शरीर थोड़ा धीमा है, चाल धीमी है, लेकिन मेहनत कभी कम नहीं हुई है। पूरे गांव में किसी ने उसे बेकार नहीं देखा था। दादी नदी से पानी लाती है, अपने छोटे से मिट्टी के घर को साफ करती है, कुछ खेतों में छिड़काव करती है। कभी कभी वह गांव वालों के घर में मदद भी कर देता है। सबसे अजीब बात यह है कि दादी हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। दादी, आप बहुत बूढ़ी हैं और कितना काम करोगे। मेहनत करो तो शरीर अच्छा रहता है, मन शांत रहता है, और यदि तुम दूसरों की सहायता करो तो। दादी अकेली रहती हैं। उनके पति की करीब 40 साल पहले मौत हो गई थी। उनका इकलौता बेटा शहर में रहता है। कभी कभी यह पैसे भेजता है, कभी कभी नहीं। गांव वाले अक्सर दादी से कहते थे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनका कोई बेटा है या नहीं, एक बार भी देखने नहीं आता। लेकिन दादी इन बातों से कभी नाराज नहीं होती। उसका अपना परिवार है। दादी का जवाब था, जो कुछ भी आप कर सकते हैं। दादी के सीने का दर्द कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि वह रात में रोती है या नहीं। कोई नहीं जानता कि वह इतना कुछ कैसे सहती है। एक रात गांव के ऊपर अचानक भयानक काला बादल छा गया। गड़गड़ाहट की आवाज से पूरा गांव कांप उठा। हवा इतनी तेज चली कि नारियल के पेड़ हिल गए। ऐसा लग रहा था मानो वे गिर जाएंगे। सविता दादी ने मिट्टी के घर का दरवाजा बंद कर लिया। वह बिस्तर पर बैठ गई और प्रार्थना करने लगी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, तूफान और भी भयानक होता गया। अचानक पहाड़ से भयानक अगली सुबह देखकर सब घबरा गए। टूटी जमीन के नीचे से एक अजीब पुराना लकड़ी का बक्सा निकला। बक्सा ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों साल पहले का हो। बक्सा जमीन में आधा ढंसा हुआ देखकर गांव के लड़के घबरा गए। किसी ने कहा, ये भूत बॉक्स है, मंत्र तंत्र में कुछ तो होगा। मनुष्य पुरानी चीजों और यादों के अलावा और कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। गांव वाले उतने साहसी नहीं थे, इसलिए दादी के कहने पर सभी ने बक्सा उठाने में उनकी मदद की। डिब्बा भारी दिखता है, लेकिन दादी अपने हाथों से धूल साफ करती हैं। उसने उसके ऊपर लगे पुराने ताले को टटोला। आखिरकार गांव के कारीगर ने ताला तोड़ा और बक्सा खोला तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। अंदर एक मोटे कपड़े में कुछ चीजें लिपटी हुई थीं। दादी ने कपड़े खोले और देखा कुछ अजीब कागज, एक पुरानी चमड़े की नोटबुक। क्या यह खजाना है? शायद सोना और चांदी, शायद 200 साल पहले के राजाओं का खजाना। दादी की आंखों में अजीब जादुई नजारा था। मानचित्र पर जो है वह सिर्फ धन नहीं है, शायद इसके पीछे एक इतिहास है। गांव के 3 बच्चे तनु, राहुल और सुमी दादी के बड़े प्रशंसक हैं। वे दादी के पास आए और बोला, दादी आप डरो मत, हम आपके साथ चलेंगे। आइए जाने की मानचित्र पर क्या है। मैं मशाल लेकर रास्ता दिखाऊंगा। दादी ने पहले तो मना किया। यह खतरनाक हो सकता है बच्चों। लेकिन बच्चों की आंखों में उत्साह देखकर दादी नरम पड़ गईं। ठीक है, लेकिन सावधान रहें। जो भी होगा हम मिलकर संभाल लेंगे। दादी, 3 बच्चे और गांव के 2 अन्य युवक हाथ में नक्शा लेकर जंगल की रास्ते में मंदिर की पुरानी टूटी हुई मीनार दिखाई देती है। दादी की आंखों में यादें चमक उठीं। मेरे पति कई साल पहले इन जगहों पर जाते थे। उसकी आवाज भारी हो गई, फिर भी रुकी नहीं। दादी, क्या ये बाघ है? बाघ इस तरह इंसानों का पीछा नहीं करते। डरो मत, आगे बढ़ो। लेकिन दादी का अपना दिल तब जोर जोर से धड़क रहा था। उसने शांत होने का नाटक किया। अंधेरे जंगल में शाम ढलने लगी। वे सामने बड़े शिलाखंड के बगल में मानचित्र पर बताए गए स्थान पर पहुंच गए।
लेकिन दादी का अपना दिल तब जोर जोर से धड़क रहा था। उसने शांत होने का नाटक किया। अंधेरे जंगल में शाम ढलने लगी। वे सामने बड़े शिलाखंड के बगल में मानचित्र पर बताए गए स्थान पर पहुंच गए। यही कुछ होगा दादी, मानचित्र ने सटीक स्थान दिखाया। पत्थर के नीचे खुदाई का काम शुरू हुआ। हाथ कुदाल से एक एक करके मिट्टी उठाई गई। ये बहुत ज्यादा काम था। दादी के हाथ कांपने लगे, लेकिन उन्होंने काम करना बंद नहीं किया। अचानक फावड़ा किसी चीज पर जोर से लगा। सभी चौंक गए। आगे खुदाई करने पर एक लोहे का संदूक निकला। संदूक पुराना, जंग लगा हुआ, लेकिन मजबूत था। जमीन के नीचे मिले लोहे के पुराने संदूक के सामने सभी की सांसें अटक गईं। अगली सुबह देखकर सब घबरा गए। अगर इतने तूफानों, इतने सालों के बाद भी ये यहीं है, तो जरूर इसमें कुछ बढ़िया चीजें होंगी। दादी, क्या यह राजाओं का खजाना नहीं है? धैर्य रखें पिताओं, धन सिर्फ सोना और चांदी नहीं है। तोड़ने पर भूत नहीं निकलेगा। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर किसी आदमी के दिल में डर है तो वह भूत है। ये कोई खजाना नहीं है। इतनी परेशानी के बाद मुझे यही मिला है। धीरे करो रब्बी, किसी चीज की कीमत जाने बिना उसे फेंक देना अच्छा नहीं है। असली रहस्य दादी के हाथों से शुरू होता है। दादी ने पुरानी किताब अपने हाथ में ले ली। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, धूल के कण उड़ गए। पन्ने पुराने जमाने की स्याही से लिखे गए थे। दादी, क्या आप इन्हें पढ़ सकते हैं? हाँ, मैं उस आदमी की लिखावट जानता हूँ जिससे यह आया है। मेरा मतलब है, आप जानते हैं कि यह किसका था? हाँ, यह मेरे पति ने लिखा था। दादी की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज दृढ़ रखी और कहा, करीब 40 साल पहले मेरे पति ने खुद लिखा था। गांव का इतिहास, पुरानी कहानियाँ, लोगों का जीवन संघर्ष। वह चाहते थे कि यह किताब एक दिन गांव वालों के काम आए। तो उसने संदूक छिपा दिया? हाँ, उस समय गांव में बहुत डकैती होती थी। उन्होंने सोचा, ये शिक्षाएं, ये ज्ञान खोना नहीं चाहिए। इसीलिए उसने एक संदूक रखकर पहाड़ के इस गहरे स्थान में छिपा दिया। अब उनके पास सोने चांदी की कीमत नहीं, बल्कि इस इतिहास का वजन उनके सीने पर धड़क रहा है। दूसरा बक्सा खोलते समय हुआ असली झटका। दादी ने लकड़ी का छोटा बक्सा उठाया और खोला। कुछ पुरानी चाबियां, कागज पर बना स्कूल का रेखा चित्र और एक हस्तलिखित पत्र। दादी ने कांपते हाथों से पत्र खोला। किसी दिन ग्रामीण सुधार करना चाहते हैं। उन्हें एक स्कूल की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ कि समाज में हर कोई पैसे की कीमत समझता है, लेकिन असली दौलत शिक्षा है। अगर मैं जीवित नहीं हूँ तो आप लोगों को समझा सकते हैं। उन्हें मिलकर एक स्कूल बनाना चाहिए। सत्य प्रकाश गांव लौटते हुए सभी लोग कंधे पर संदूक रखकर वापस गांव आ गए। जब वे गांव में दाखिल हुए तो लोग भीड़ लगाकर खड़े हो गए। तुम्हें क्या मिला? तुम्हें क्या मिला? कुछ लोग सोने चांदी की आशा लेकर खड़े थे। कुछ लोग डरते डरते सोच रहे थे, जरूर कोई अनिष्ट बात सामने आई है। दादी ने संदूक खोला और सभी को उसे देखने दिया। लोग निराश हुए। ये पुराने कागज क्यों? गांव के लिए इसका क्या उपयोग? दादी ने हाथ उठाया और शांति से कहा, सोना और चांदी एक ही दिन में खप जाते हैं, लेकिन शिक्षा लोगों को जीवन भर भोजन देती है। लेकिन लालची ग्रामीणों ने बात मानने से इनकार कर दिया। हमें सोना चाहिए, भविष्य का निर्माण अवश्य होना चाहिए। इसका कोई फायदा नहीं दादी, इसे दूर फेंक दो। लेकिन दादी ने दृढ़ता से कहा, आज आप जिन चीजों का मूल्य नहीं समझते हैं, वे एक दिन आपको रोशनी दिखाएंगी। रात की बैठक। गांव बंटा हुआ। गांव के बड़े तालाब के किनारे रात की बैठक। मिट्टी के दिए टीम बना रहे हैं। लोगों को 2 समूहों में विभाजित किया गया है। समूह 1 जो सोचते हैं कि यह व्यर्थ है, अगर तिजोरी में पैसा होता तो बेहतर होता। समूह 2 जो दादी की बात सुनते हैं और सोचते हैं, शिक्षा के बिना कोई प्रगति नहीं है। रवि, तनु, सुमी, वे सभी दादी के साथ खड़े हैं। हमने अपनी आंखों से देखा, दादी के पति ने गांव के भविष्य के बारे में सोचा। क्या लोग बच्चों की बात सुनेंगे? आज आप सोना चांदी न मिलने से परेशान हैं, लेकिन सोचिए, सोना आखिर कब तक चलता है? 3 साल, 5 साल, फिर यह सब खत्म हो गया। लेकिन शिक्षा
घर के हर व्यक्ति को बदल देती है। लोग अंधेरे में नहीं रहते। मेरे पति ने गांव में शिक्षा लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। अगर आप आज ये किताबें जलाएंगे तो सिर्फ कागज ही नहीं, आप अपना भविष्य भी जला देंगे। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन जब तक मैं जीवित हूँ मुझे गांव के लिए एक स्कूल चाहिए, एक स्कूल जहाँ ये बच्चे रोशनी देखेंगे। ये सुनकर कई लोगों के चेहरे उतर गए। मधु काका कुछ नहीं बोल सके। गांव में लाइटें जलाने के फैसले की चर्चा हर किसी की जुबान पर शुरू हो गई। सविता दादी ने जो कहा वह सत्य है। हम अगले सप्ताह ही पाठशाला का निर्माण शुरू कर देंगे। आप जहाँ भी हों, आज अपनी इच्छा पूरी होती देखें।